वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार, अध्याय 13 पर संख्याएं 31 से लेकर 35 तक। उसी समय कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, विदा लीजिए और यहां से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। ईसा ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरे संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का एकमात्र उद्देश्य था इस राज की स्थापना करना। वह इस राज की स्थापना के लिए बहुत कुछ किए। भूखों को खिलाया, प्यासों की प्यास बुझाई, रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें, बहरे गूंगे को वाणी और मृतकों को जीवन दान, तो दुखियों को सांत्वना, अनाथों को सहारा दिया। लोगों के जीवन में प्रभु यीशु बहुत चमत्कार दिखाए, लेकिन वे सब के सब भूलकर परमेश्वर से दूर चले गए। फिर भी प्रभु यीशु हिम्मत नहीं हारे। जब कुछ फरीसी उनके पास आकर कहते हैं कि यहां से चले जाइए, नहीं तो हेरोद आपको मार डालेगा, तो प्रभु का उत्तर निडरता को दर्शाता है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जब तक मैं अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आज के युग में ईश्वर के हाथ, पैर और मुंह हम सब हैं। अब हमारी बारी है ईश्वर के राज की स्थापना करना। हमारा फर्ज बनता है कि ईश्वर के कार्य को पूरा कर लोगों के अंदर आत्मविश्वास व एकता का बीज बोए। बात बात में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। भाई अपने ही भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगता है। पुत्र व पुत्री अपने ही जननी व जन्मदाता को ठुकरा देता है। एकता के महत्व को समझ नहीं पाते हैं, एकता को अनेकता में विभाजित कर देते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने डायनों के नीचे एकत्र कर लेती है, उसी प्रकार हम भी एक साथ मिलकर उस परमेश्वर के छत्र छाया में रहे, जिसने हमारा और आपका निर्माण किया है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज अपने आप से पूछना है, जो कार्य हम सबको परिवार, समाज, अपने धर्म, इंसानियत के द्वारा जो सौंपा गया है, क्या हम उस कार्य के प्रति ईमानदार व वफादार हैं? क्या हम उस कार्य को पूरी लगन से करते हैं? थेसलोनियों के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में संत पौलुस कहते हैं, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछना है, क्या हम एकता के महत्व को समझते हैं? लोगों को प्रेम व एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम क्या प्रयत्न करते हैं?
आज घर परिवार टूट रहा है, रिश्तों में अरुचियां उत्पन्न हो रही है, रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो रही है। इस वातावरण में हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु के सिद्धांतों को अपनाते हुए टूटे एवं बिखरे परिवारों को जोड़े, उनके बिगड़े रिश्तों को सुधारे, उनके घर परिवार व जीवन में खुशियां, प्रेम व शांति उत्पन्न करते रहे। यही हमारा और आपका कर्तव्य बनता है।